अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। गर्मी में सबके क्या हाल चाल हैं। इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सबके लिए बहुत ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह पाक इस गर्मी में सबके खुद की भी, बच्चों की भी, उनके बड़े, घर के बड़े बूढ़े और बच्चे जवान सबको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और सबसे पहले हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की भी अल्लाह पाक मदद करे अपने फ़रिश्तों के ज़रिए। तो चलिए जी, आज जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है, आपको पता है कि आम का अचार जो है वो डलना शुरू हो जाता है। और फिर गर्मी में नितने सालन भी खाने को इतना दिल नहीं करता होता, बस ये दिल कर रहा होता है कि गर्मी में कुछ ना कुछ अनोखी चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये बनाने का मंसूबा बनाया कि मैं ना आज डिफरेंट तरीके से अचार बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो कैरियाँ ले ली थी, यानी कच्चे आम 1 किलो ले लिए थे। और उनके छिलके, उनको पहले अच्छे तरीके से धोया, उनके छिलके उतार के फिर मैंने इनको कद्दूकश कर लिया था। ठीक है, यानी कद्दूकश वहाँ तक करना है जहाँ तक गुठली नहीं नज़र आती। अगर आप ऊपर से उनकी काशें काट के, तो ऊपर से उनकी काश वगैरह काट के आप कद्दूकश करना चाहते हैं तो आप तब भी कद्दूकश कर सकते हैं, फिर ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकश करके मसाले वगैरह जो भी है अपने पास रख के, तो यहाँ पे ले लिया था सरसों का तेल, यानी सरसों का ऑयल, तेल जो भी है लेके, तो मैंने उसे यहाँ पे असली वाला सरसों का तेल लेना है आपने। अक्सर कुछ गांव की ऐसी दुकानें होती हैं, जब वहाँ से तेल लेते हैं तो स्मेल से आती है, पता नहीं क्या क्या पानी या क्या क्या कुछ मिक्स किया हुआ होता है। तो आपने कोल्लू से, कहते हैं, ये सरसों का तेल जो है वो लेना चाहिए। तो वहाँ से आपने तेल लेके तो उसको गरम कर लेना है। तेल की क्वांटिटी आपने अपने अचार के हिसाब से, जितनी आपकी चीज़ें होंगी उस हिसाब से लेना है आपने, कि उसमें चीज़ें अच्छे से डिप हो जाएं या बस तेल जो है वो उनको अच्छे से लग जाए, क्योंकि अगर तेल ना लगे तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती है। खैर, यहाँ पे एक साइड पे हमने तेल गरम करना शुरू कर दिया था। गैस थी नहीं सिलेंडर के ऊपर, हल्की आंच पे तेल गरम करना शुरू किया। जब तेल के ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा धुआं निकलना शुरू हो जाता है, तब हमने तेल को ठंडा कर लेना होता है। उसके बाद तेल को ठंडा करने के लिए रख के फिर मैंने एक खुला बर्तन ले लिया। यही मुझे कढ़ाई नज़र आई नॉन स्टिक, तो उसके अंदर ही मैंने जो कैरियाँ कद्दूकश करके रखी हुई थी वो मैंने डाल ली हैं। और फिर कुछ स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करते हैं। तो स्पाइसेस में मैंने क्या कुछ ऐड किया है, एक प्लेट के अंदर पहले आपने सारी चीज़ें डाल के रख लेनी है, क्योंकि अगर आप वीडियो बना रहे होते हैं या फिर इस तरह, फिर आपको सारी चीज़ें उसी वक्त अवेल होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट के अंदर नमक, मिर्च और हल्दी डाल ली है। यहाँ पे मिर्च अक्सर लोग जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है, कलर निकल के आता है। वैसे उसका इतना मच नहीं होता। तो मैंने घर वाली जो सुरख मिर्चें हम हंडिया के अंदर डालते हैं वो डाली है। तो यहाँ पे कैरियों के अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। स्पाइसेस ऐड करके चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद उधर हमारा तेल जो है वो धड़ाधड़ पक रहा है, उसे हमने हल्की आंच पे बॉयल करने के लिए रखा है। यहाँ पे इनको कैरी का कुचला भी बोलते हैं, कैरी का कद्दूकश किया हुआ अचार भी बोलते हैं, कच्चे आम का अचार भी बोलते हैं, कच्चे आम का कुचला भी बोलते हैं। ठीक है, इन सब नामों को आप याद रखिएगा। और आप यकीन माने कि इस तरह का अचार आप बनाएंगे, आपके बच्चे भी बहुत ही खुश होकर पराठे के साथ खाएंगे। आप नाश्ते में भी इसे ले सकते हैं, मेहमानों के आगे भी पेश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन, 1 कटोरी, हाफ़ कटोरी लहसुन की जो है वो मैंने काट के छोटे छोटे पीसीस करके, तो उनको भी मैंने ऐड कर दिया था लहसुन को। और यहाँ पे लहसुन का पता भी नहीं चलेगा और वो रोटी के अंदर खाया जाएगा। तो आपको पता है ना, लहसुन के साथ दिल की बीमारियाँ जो है वो ख़त्म होती हैं, दिल की जो बंद शरेयानें होती हैं वो खुलती हैं। लहसुन को वैसे भी हमें सुबह उठ के, चाहे हमें एक निवाले के अंदर आके लहसुन को खाएं तो खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें जो अचार के अंदर डालते हैं, कलवंजी, मेथी दाना और सौंफ, और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा जो था वो भी 1 चुटकी के बराबर, 1 चुटकी या 1 चम्मच ज़ीरा जो है साबुत, वो भी मैंने लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाला और हल्की आंच पे इनको भून लिया।
हल्की आंच पे इनको जब हम भूनेंगे, अक्सर बीबियाँ जो हैं वो अचार के अंदर वैसे ही ये चीज़ें डाल देती हैं। अगर अचार के अंदर वैसे ही ये चीज़ें डाल देंगी तो उनकी खुशबू जो है वो नहीं आती, खुशबू निकल के नहीं आती। यहाँ पे मैंने ज़ीरा भी डाल दिया था कि चलें वो भी साथ ही भुना जाए। तो जब थोड़ी थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जानी है, चम्मच आपने चलाते जाना है। ये नहीं करना आपने कि आप चम्मच चलाएं ना तो वो चीज़ें जो हैं वो सारी जल जाएं और उनका फिर जायका जो है वो जायका आने के बजाय वो बदमज़ा सी चीज़ हो जाएगी, फिर अचार का मज़ा नहीं आएगा। या किसी चीज़ के अंदर आप वैसे भी मसाला भूनते हैं घर में, हंडिया के अंदर डालने के लिए मसाला भून के डिब्बे भर के हमने रखे होते हैं। तो जब भी आपने मसाला भूनना है तब आपने पास ही खड़े रहना है और बराबर चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए भी तवे के ऊपर ऐसे ही या फ्राइंग पैन के अंदर इन चीज़ों को रखेंगे तो वो जल जाएंगी, फिर उनका जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें मैं डिफरेंट स्टाइल से चम्मच मार मार के उसे अच्छे तरीके से भून रही हूँ कि कहीं से भी कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। और आप भी इस अचार को बनाइएगा, इस कच्चे आम के कुचले को। तो आप देखिएगा कि आपके घर वाले जो हैं इस अचार को पसंद करते हैं या उस अचार को पसंद करते हैं। और आप अपनी उंगलियों को थोड़ी सी ज़हमत दे लें, मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए जी, हमारा मसाला जो है ये भुन चुका। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने एक छोटी ब्लेंडर मशीन होती है सबके पास, तो आप उसमें ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा मसाले को पीसना है तो वैसे तो अचार के अंदर ज़्यादा मसाला पिसा हुआ जो है वो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। इसको आपने बस थोड़ा सा दड़ा दड़ा सा कर लेना है, थोड़ी सिल के अंदर थोड़ा सा पीसना है, ठीक है। आपने ज़्यादा नहीं पीसना, मुझे ज़्यादा पिसा हुआ मसाला अचार के अंदर अच्छा नहीं लगता। दरमियाना सा पीस लें तो फिर उसका जायका जो है वो निकल के आता है और बहुत ही मज़े का लगता है। खुशबू भी जैसे ही अचार की डब्बी खोलें तो नाक के नथनों को उसकी खुशबू जो है वो बहुत ही प्यारी लगती है। ये तरीका जो है आपने पूरा देखना है। अगर आप इसमें से ज़रा भी स्किप कर देंगे, तरीका पूरा नहीं देखेंगे तो आपको अचार का ज़रा भी पता नहीं चलेगा कि फिर हमने कैसे बनाना था। क्योंकि मैंने पहले भी एक मरतबा बनाया था, ये दूसरी मरतबा मैं अचार बनाने लगी हूँ। क्योंकि आपको पता है घरों में अचार तो ज़्यादातर अम्मियाँ जो हैं वही डालती हैं, तो अचार वगैरह वही बनाती हैं। तो मैंने कहा चले मैं भी बना के देखती हूँ थोड़ा सा। 1 किलो अचार मैंने बनाया और आप भी उसी तरीके से बना के देखिएगा। खैर आप पहले थोड़ा सा बना के देख लीजिए, आप सबको पसंद आएगा तो फिर आपके घर वाले आपको और फरमाइश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटी कूंडी डंडा जो है वो मैंने ले लिया था। तो जैसे इसके अंदर लहसुन पीस लेते हैं, थोड़ा सा अदरक पीस लेते हैं, या कोई बादाम वगैरह थोड़े थोड़े से पीसने हो तो वो इसके अंदर पीस लेते हैं। ऐसा मेरे ख्याल में हर घर में होता है, नहीं तो आप मशीन के अंदर भी उसे 1-2 चक्कर जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर हाथ रख के एक साइड से मैंने फिर उसे पीसना शुरू किया ताकि ये कलवंजी और उसके दाने जो है वो बाहर भी जा रहे थे। तो फिर बड़ी एहतियात से थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने इसे पीस लिया। दड़ा फड़ा जो है वो जैसे करते होते हैं वैसे मैंने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पीसते हुए ही, क्योंकि मैंने इसे गर्म कर लिया था, इसको भून लिया था, तो इसको पीसते हुए ही इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। आप सोचें कि जब हम इसे अचार के अंदर मैंने इसे डाला तो फिर कितनी खुशबू होगी और फिर कितना जायका होगा। और यहाँ पे एक आपको अच्छी व दिलचस्प सी एक बात ये भी मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है अचार को बनाने के बाद। जब आपने कांच के बर्तन के अंदर आप इसको रखेंगे अचार को, तो वो अचार ख़राब नहीं होगा, चाहे आप फ्रिज में रखें या ना रखें। तो आपने अचार पूरा रेडी करके धूप में 1 या 2 दिन जो है वो ज़रूर रखना है। चाहे आप 2 घंटे के लिए भी रख लें तब भी काफ़ी है। तो जितना मैंने मसाला आपको बताया था वो सारे का सारा मैंने थोड़ा सा पीसा और पीस के मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया। और गरम तेल जो था सरसों का वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो लीजिए हो गया अचार हमारा मज़ेदार सा तैयार। इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी हम डाल सकते हैं। अगर आप गाजरें डालना चाहते हैं आप वो भी डाल लें। आजकल की सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काफ़ी सुनने में भी आया है और मैंने चेक भी किए हैं, बहुत ज़्यादा कड़वी हैं।
क्योंकि कड़वी मिर्चें ही पराठे के साथ या रोटी के साथ खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से तेल को मैंने मिक्स कर लिया था। इससे ज़्यादा आप तेल मत डालिएगा, क्योंकि जैसे ही आप किसी बर्तन के अंदर इसको डालेंगे तो तेल जो है वो सारा निकल के ऊपर को आ जाएगा, क्योंकि फिर वो तेल में जब आप पराठे के ऊपर रख के खाएं तो अगर आपके घर वाले या बच्चे तेल नहीं पसंद करते तो आप उनको थोड़ा सा चम्मच के साथ निचोड़ के भी आप दे सकते हैं, किसी जाली के अंदर भी रख के निचोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिर्चें जो है वो और ऐड की थी, क्योंकि मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी जिसका कलर जो है वो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने हाफ़ चम्मच जो है वो सुरख मिर्च और डाल ली थी। नमक भी आप चेक कर सकते हैं, नमक आपको कम लगे तो आप नमक और डाल सकते हैं, या जितना आपके घर वाले पसंद करते हैं। अगर घर में किसी का बीपी हाई होता हो तो वह नमक कम इस्तेमाल करे, लो होता है तो फिर वो ज़्यादा डाल सकते हैं। जितना मैंने कैरी का अचार बनाया था, मेरे ख़्याल में तो ये 2 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, और ये हो भी जाएगा 2 दिन के अंदर ख़त्म। तो फिर हम फिर से और ज़्यादा अचार बना लेंगे, और फिर मैं आपके साथ मिलूँगी एक डिफ़रेंट स्टाइल के साथ, डिफ़रेंट तरीके से अचार जब मैं बनाऊँगी। अभी मैं और तरीके का भी अचार बनाऊँगी, डिफ़रेंट स्टाइल के अचार बना के आपके सामने लेके आऊँगी, और उसी तरीके से आप अचार बनाते जाइएगा, क्योंकि गर्मी आ जाती है तो फिर नित नई डिशेस भी और कैरी की चटनियाँ भी, उनकी रेसिपी भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर नहीं भी पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहीं से फिर आपको कैरियाँ मारूँगी। नहीं भाई, मैं आपके साथ ये मजाक कर रही थी। ये कैसे हो सकता है कि लड़कियां हों और कैरी का अचार जो है और वो भी हो मुनफरिद स्टाइल से और पसंद ना आए, ये हो ही नहीं सकता। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसे कैरी के अचार को जो मैंने शीशे के जार के अंदर डाला था, तो फिर मैंने 2 घंटे के लिए इसे धूप में रखा। आपको पता है कि आजकल धूप कितनी ज़्यादा है। जब मैंने धूप में रखा तो वैसे भी आप रखेंगे तो ये देखें तेल जो है ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा तेल डाला था। तो इससे ज़्यादा आप कैरी के अचार में तेल ना डालिएगा, वरना फिर आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इसी के अंदर आप सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐड कीजिएगा, और मैं भी ऐड करूँगी। तो फिर हमारा अचार जो है वो खट्टा और नमकीन और तीखा जो है वो बहुत पसंद आएगा आपको। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखें। गर्मी में डायरेक्ट ही बाहर मत निकलें, कोई ना कोई कपड़ा सर के ऊपर रख के निकलें। अल्लाह हाफ़िज़।